नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम चौहान। आज बात करने वाले सोमवार व्रत की कथा। सोमवार व्रत कथा की विधि किस प्रकार है। सोमवार के दिन शिव जी महाराज यानी कि शिव शंकर, भोलेनाथ, डमरूनाथ, शिव शंकर महादेव, नंदीनाथ, पार्वतीनाथ सबके लिए समान भाव से प्रेम रखने वाले हैं। तो जगत पिता महादेव के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्रत की विधि जान लेते हैं और उसके बाद व्रत सोमवार का आरंभ करेंगे कथा। तो चलिए, के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल को आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइबर करें और लाइक करें, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सोमवार का व्रत साधारण दिन के तीसरे पहर तक होता है, यानी कि सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलहार या प्रायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार की व्रत में शिव का, पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार हैं। साधारण प्रतीत सोमवार, सभ्य, प्रदोष और साल है सोमवार विधि 3 की एक जैसी है। शिव पूजा की प्रत्यक्ष कथा सुनानी चाहिए, यानी कि शिव जी की प्रत्यक्ष कथा सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसका धन किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह इस चिंत्य में रात दिन दुखी रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भगत है और संदेश आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। अंत इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेती में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा फल ही भोगना पड़ता है। पार्वती जी ने अंत्य आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आप जैसा भगत है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपका भगत है। क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा करेगा, व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह बहुत ही दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पूर्व व्रत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन कर रहा था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष ही की आयु में जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और नहीं किसी को भेद बताया। वह जब
1 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा, विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उसे साहूकार ने अपने साल अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत ही सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यश करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का वो विवाह के लिए बारात लेकर आया था। वह एक लड़का आंख से काना था, यानी कि आंख से अंधा था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह वर को देखकर कन्या माता पिता विवाह में किस प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उन्होंने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि ये क्या दरवाजे के समय पर इस लड़के से वह का काम से लिया जाएगा, यानी कि लड़का काम अपने को आ सकता है। ऐसा विचार कर राजा ने उसे लड़के और उसके मामा से कहा, लड़के उसे मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के ने स्नान आदि करा, वह कपड़े पहनाना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले आए गए और बड़ी शांति से सर्व कार्य हो गए। जब वह वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से कराए दिया जाए तो वह क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा जी से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान का काम भी करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी और वह हम इसके बदले में आपको बहुत ही सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तो तुमको भेजेंगे वह आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। इस राजकुमारी ने जब उसकी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी के साथ जाने के लिए इनकार कर दिया। राजकुमार के जाने के साथ इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाहित इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने कहा, अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बाराती वापिस चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे गया। वहां जाकर उन्होंने यश करना और लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यश रखा था, यज्ञ रचा था। किसी उस लड़के ने अपने मामा ने कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़के ने अंदर जाकर सोया गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा जी ने कहा आकर देखो कि वह मुर्दा पड़ा है, उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मण के घर जाने का प्रचंड रोना पीना आरंभ कर दिया। संयोग वंश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसे पास ले जाए गई और सुनकर लड़के को मरा हुआ देखकर अचंभे में पड़ गई। महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके दरवाजे पे पैदा हुआ था। वरदान से जन्म लिया था। शिवजी ने कहा कि हाँ पार्वती जी, इसका आयु इतनी ही थी जो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को
और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती के लाल चले गए। वह तब तक लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए तो जहाँ पर उसके लड़के का विवाह हुआ था, वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उसे लड़के के स्वंसूर से उनको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसी बड़ी खातिरदारी के साथ ही बहुत ही सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की को जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा जी ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि ये हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी से नीचे आ जाकर, नहीं तो छत से ऊपर ही गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा जी ने आकर यह सारा समाचार दिया कि अपना पुत्र आ गया है, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा जी ने शपथ पूर्वक कहा कि अपना पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत ही सारा धन लेकर आ रहा है। तो उसे सेठ ने बड़ा आनंद से उनका स्वागत सत्कार किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसके प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है तो अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्या मनोकामना पूर्ण होती है। इसे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग्य कर अंत में सदाशिव के लिए लोकप्रिय होता है, प्राप्ति हुआ करती है। बोलिए शिव महाराज की जय हो। एक बार कथा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी आरती बोल देते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म में परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपया करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त बढ़ावो, द्वार पड़ा मैं तेरे, शरण पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विश्व विकार मिटावो, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोली शिव शंकर महादेव की, बोली गौरी सुत महाराज की, बोली पार्वती महाराज।